आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र के 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। हमसे गलती हुई कि हम पटना में अमित शाह के सामने क्या बोले सीएम नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में बिहार को बहुत कुछ दिया है। इसमें विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना करना। एनडीए का सीएम चेहरा कौन? नीतीश कुमार को लेकर असमंजस में बीजेपी, शाह की बैठक में क्या हुआ? बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ने के साथ ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। सियासी दल जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, वहीं नेता भी खूब मेहनत कर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा के दिग्गज नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनडीए नेताओं के साथ रणनीति बनाने के लिए पटना पहुंचे। कन्हैया के बाउंसरों ने कार्यकर्ताओं को दौड़ाया, कांग्रेस नेता दिल्ली लौटे। बिहार में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको रोजगार दो यात्रा के दौरान बड़ा हंगामा हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बाउंसर के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा मचा। विश्वविद्यालय में अंधेरा छाया, बिजली विभाग ने आपूर्ति पर लगाई रोक। बताया 15 करोड़ 10 लाख का बकाया। बिजली विभाग ने टीएमबीयू की बिजली आपूर्ति पर रोक लगा दी है। बिजली विभाग ने विश्वविद्यालय प्रशासन को 15 करोड़ 10 लाख रुपए का बकाया बिल होने के बाद यह कार्रवाई की है। घर में सो रहे 2 भाई जिंदा जले, बेटों को बचाने पहुंचा पिता भी झुलसा। दर्दनाक हादसा, खगड़िया जिले में घर में सोए 2 भाई जिंदा जल गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं बेटों को बचाने गए पिता भी झुल गया। मैट्रिक में फेल हुई छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, कम नंबर लाने से थी हताश। जांच में जुटी पुलिस। पुलिस ने बताया कि मृतका की मां ने आवेदन दिया है कि मैट्रिक में फेल होने के बाद मुस्कान कुमारी ने आत्महत्या करने का कदम उठाया है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। गोपालगंज में बोले अमित शाह, लालू यादव गौ माता का चारा भी खा गए, लाज भी नहीं आता। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 के अवसर पर पटना में केंद्र राज्य सरकार की करोड़ों रुपए की नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बिहार में बैंक ने इस यूनिवर्सिटी को लौटाए 12.36 लाख, मांगनी पड़ी माफी। बिहार से बैंक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय टीएमबीयू में बैंक ब्याज से जुड़ी धांधली मामले की जांच को लेकर कमेटी की बैठक हुई। अपनी पार्टी के कुछ लोगों की गलती से उधर गए, सीएम नीतीश का किसकी ओर इशारा? नए बयान ने मचाई खलबली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के विकास में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार में विकास कार्यों में तेजी आई है। बिहार में भूमि सर्वे की समय सीमा बढ़ी, अब 31 मार्च के बाद भी कर सकते हैं आवेदन। जाने प्रक्रिया। राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने बिहार वासियों से अपील की कि वे जल्द से जल्द अपने भूमि दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें या ऑफलाइन जमा कराएं। उन्होंने बताया कि जिनके पास कम कागजात उपलब्ध हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। 2 चचेरे भाइयों की डूबने से मौत। गंडक नदी में स्नान करने के दौरान हुआ हादसा। घर में निधन के बाद श्राद्ध कर्म का पाठ चल रहा था। घर के सभी लोग उस कार्य में व्यस्त थे। बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। इसी दौरान 2 चचेरे भाई घूमते हुए गंडक नदी के किनारे चले गए। केंद्रीय गृह मंत्री ने लालू यादव पर जमकर साधा निशाना। सीएम नीतीश कुमार ने ये कहा,
अमित शाह आज पटना के बापू सभागार से 4 विभागों की 823 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही आज वह लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर जमकर बरसे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा सड़क तो छोड़िए अब तो संसद में खुलेआम झूठ बोला जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारी कर रही हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सड़क तो छोड़िए अब तो संसद में खुलेआम झूठ बोला जा रहा है। बिहार में इमारत शरिया में नेतृत्व को लेकर भारी बवाल, 2 गुटों में वर्चस्व के सवाल पर टकराव तेज। बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ स्थित मुसलमानों की प्रमुख संस्था इमारत शरिया के भीतर बवाल मचा हुआ है। नेतृत्व को लेकर 2 गुटों में ये बवाल चल रहा है। ये एक महत्वपूर्ण संगठन है। बिहार में इंसानियत हुई शर्मसार, मुगलसराय में लड़की के साथ हैवानियत। बिहार के मुगलसराय थाना क्षेत्र के पड़ाव एरिया में शनिवार देर रात एक लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। बदमाशों ने लड़की को न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी नुकसान पहुंचाने के बाद सड़क पर फेंक दिया। नालंदा में हैरान करने वाला मामला, महिला की दर्दनाक मौत। जानिए पूरी घटना। बिहार के नालंदा जिले से रविवार को दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ नगर निगम के एक ट्रैक्टर ने 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला सावित्री देवी को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके परिणामस्वरूप महिला की मौके पर ही मौत हो गई। तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर कसा तंज, कहा चुनाव आ गया है, इसीलिए अब जुमलेबाजी करने के लिए अमित शाह बिहार आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर है। बिहार दौरे के दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा, तो इसको लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आ गया है, इसीलिए अब जुमलेबाजी करने के लिए अमित शाह बिहार आ रहे हैं। अमित शाह सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। चैत्र नवरात्र आज से दुर्गा चालीसा की गूंज। चैती छठ पूजा में कब क्या होगा। विक्रम संवत 2082 की शुभ शुरुआत चैत्र नवरात्र पर दुर्गा चालीसा के पाठ से हो चुकी है। चैत्र शुक्ल पक्ष में चैती दुर्गा पूजा के साथ रामनवमी पूरा देश मनाएगा। इसी के साथ बिहार में चैती छठ की भी तैयारी शुरू हो गई है। बिहार, गेहूं की फसल में लगी आग, 100 एकड़ फसल जलकर राख। जब तक आग पर काबू पाया जाता है, तब तक दर्जनों किसानों के 100 एकड़ से ज्यादा में तैयार गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इसके अलावा दर्जनों एकड़ में गेहूं की बाली को काट लिया गया था। बड़ा रेल हादसा, कामाख्या एक्सप्रेस के 11 एसी डिब्बे ओडिशा में बैक्टरी। बिहार के 243 यात्री। घटना के बाद पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर हेल्पलाइन जारी किया गया है।